अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह। इतनी बड़ी मखदूमा दुख्तर रसूल गैरत अली, दरबार का मतलब छोटे बच्चों को समझ नहीं आएगा, कचहरी में गई। मैंने कई बंदे अपनी आंखों से देखे, वो कहते हैं जनाब फुला जमीन है तो मेरी, लेकिन क्या करूं बेटी के नाम है, मैं कचहरी नहीं जाना चाहता। ये इस दौर की बात कर रहा हूं। जिसके नाम पे पर्दा बना। मैं सोचता था, मेरी एक अपनी सोच थी, गलत या सही, मैं सोचता था कि इतना महंगा तो नहीं था बाग फिदक, जन्नत की मालिकिन है, नहीं मिला बाग तो क्या हो गया, कचहरी में क्यों गए। कुरान की कसम अब समझ में आया। जब मैंने दुनिया में देखा ना जो बंदे शिया होते हैं, फिर मैं उनसे पूछता हूं कि तुम इतने सख्त हालात में, इतने मुश्किल दौर में शिया कैसे हो गए, और वो कहते हैं हक के ज़हरा। रसूल की बेटी का हक। बाबा एहतिशाम शाह जी, फिर पता चलता है 11 इमामों की मेहनत एक तरफ, ज़हरा के 4 घंटे की मेहनत है एक तरफ। वो तेरे मेरे लिए दरबार में गई थी। इस वाक़े को न छुपाओ, फदक को आम करो, हक के बतूल को आम करो। लोगों से पूछो कि बतूल का हक क्या है। ये हमारे इलाके में एक बंदा शिया हुआ था, मैं उसका एक वाक़या सुनाता हूँ, 2-3 मिनट में, मैं ज्यादा पड़ गया अपने वक्त से और छोड़ रहा हूं मिंबर, किबला से माजरत करके। बस 2 मिनट के अंदर वो पतीसा बेचता था छाबड़ी में, खुशी मोहम्मद उसका नाम है, अभी भी मुल्तान में मौजूद है। मैंने उसे एक दिन पूछा, मैंने कहा बाबा जी आप कैसे शिया हो। उसे कहा मैं फेरी लगाता था, गांव देहातों में फेर के ना पतीसा बेचो, जहां रश देखना, खुशी गमी का वहां खड़े हो जाना, बच्चे आने मैंने फरोख्त। कहते एक मजलिस के बाहर रश देख के मैं खड़ा हो गया पतीसा लगा के। एक बच्चा आया, उस बच्चे ने पतीसा मांगा, मैंने उसे पतीसा दिया। अब पतीसा वो कहते हैं कि ऐसे अखबार में मेरे हाथ में कागज के अंदर, और बच्चे की जेबें ज्यादा थी। जब अल्लाह फाजिल करे वो बच्चा ढूंढने लग गया, आमतौर पे बच्चों के साथ हो जाता है कि इस जेब में पैसे हैं, इस जेब में, इधर उधर, वो ढूंढने लगे। कहते जितनी देर उसने पैसे ढूंढे, मेरे कान में जाकिर की आवाज आई कि बतूल दरबार में गई। अल्लाह सलामत रखे। इमाम हुसैन की मां, तुम्हें दुनिया के किसी काम में न रोना है। जो मेरे अहले सुन्नत भाई बैठे हो, बेशक न रोना, लेकिन जरा तवज्जो करके सुनो। सैयदा दरबार में गई और खाली वापस आ। वो कहते मेरे हाथ से वो पतीसा छूट गया, मैंने बच्चे से पैसे नहीं लिए, मैं छाबड़ी उठा के चल पड़ा। अब ये बेऐन ही उसके फिक्र हैं। कहते मैं शियों को, जाकिरों को गालियां देता हुआ जा रहा दिल में कि बड़े झूठे, वो रसूल का सहाबी, वो रसूल की बेटी, कैसे हो सकता है कि बीबी जाए और वो खाली भेज दे। कहते फिर मेरे दिमाग में ऐसे ब्रेक लगी कि अगर ये झूठ है तो ये स्पीकर पे क्यों कह रहा, इसे किसी मोहल्ले के मौलवी ने आके टोका क्यों नहीं। कहते मैंने फिर गौर किया तो वो कह रहा था कि सही बुखारी में लिखा हुआ। मैंने कहा ये तो हमारी किताब है, तो सही बुखारी को इतनी बड़ी तो नहीं, उसमें होगी तो हमारे मौलवियों को पता होगा। कहते मैं बड़ा परेशान घर आ गया, बड़ा लंबा वाक्य मुख्तसर कर। कहते घर आया, हाथ मुंह धोया, खाना खाने बैठा, पहला लुकमा खाया, गले में फंस। कहते नासिर अब्बास मुझे जाकिर के फिक्र नहीं बोल रहे। मैंने खाना छोड़ा, बीवी पूछती रही किधर, मैंने कहा मैं भी आता। इशा हो चुकी थी। कहते मैंने मौलवी का दरवाजा खटखटाया, मस्जिद के साथ से मौलवी निकला। मैंने कहा मौलवी जी जरा काम में तो आना। मौलवी को साथ लेके मस्जिद में आ गया। मस्जिद में आने के कहते मैंने अंदर से कुंडी लगा के मैंने कुरान उठाया, कुरान उठा के मौलवी के सर पे रखा। कहते पहला फिक्रा, मैंने कहा मौलवी साहब मैं बड़ा परेशान, मैं मर सकता हूं। मेरे 2 सवाल,
مجلس کے لیے بہت زیادہ ہے، میری اوقات سے زیادہ. اب میری منت ہے روتے بھی رہنا اور یہ فکر ہے. یہ سادے بندے کی بات کروں جو سکول گیا ہی نہیں. کہتے میرے 2 سوال ہیں. میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں کتابیں نہیں پڑھا ہوا، میں مولوی نہیں ہوں، میں سکول نہیں گیا، میں سادہ آدمی ہوں. 2 سوال ہیں میرے ذہن میں. ان کے جواب آپ نے صرف اس طرح دینے ہیں، ہاں یا نہ. مولا تیری زندگی یا کہہ دینا ہے ہاں اور یا کہہ دینا ہے. یہ قرآن آپ کے سر پہ، قرآن جانے اور تم جانو. میں تیرے جواب پر یقین کروں. مولوی نے کہا پوچھ. پہلا سوال کہتے سچ سچ بتا، نبی کریم کے دنیا سے جانے کے بعد حضرت بی بی خاتون جنت فاطمہ الزہرا دربار میں حق مانگنے گئی تھی؟ اللہ تمہاری زندگی کرے. علی اکبر دا صدقہ جوانیاں مارو. پاک محمد مصطفیٰ میری تمہاری پریشانیاں دور کرے. زخمی پہلو والی بی بی تمہاری ہائے قبول کرے. اللہ تمہاری ہائے کو بی بی کے مقدمے میں گواہی کے طور پہ درج کرے. کیا پاک خاتون جنت نبی کریم کے دنیا سے جانے کے بعد با مظفر شاہ جی دربار میں حق مانگنے گئی تھی؟ مولوی نے جلدی جلدی قرآن سر سے ہٹایا. قرآن سر سے ہٹا کے کہتے خوشی محمد تجھے کسی شیعہ نے کہا؟ کہتے میں نے قرآن واپس رکھ کے کہا میں شیعوں کی بیٹی کا تو نہیں پوچھ رہا، میں نے تو تجھ سے محمد مصطفیٰ کی بیٹی کا پوچھا. تو شیعوں کی بیٹی کہو تو جواب نہ دے، معاملہ نبی کی بیٹی کہے تو جواب دے. مولوی کہتے قرآن رکھ کے پوچھ رہے تو پھر گئی تھی. کہتے میری ٹھنڈی سانس نکلی. میں نے کہا اللہ کرے اگلی بات ٹھیک نہ ہو. میں نے پھر قرآن رکھ کے کہا آخری سوال، خالی واپس آئی یا حق لے گیا؟ ہائے جکر جسے رونا نا. خالی واپس آئی یا حق لے کر آئی؟ مولوی کہتے اس کا حق بنتا نہیں تھا. کہتے لمبی نہ کر، خالی آئی یا لے کے آئی؟ مولوی کہتے خالی آ گئی. کہتے میں نے کہا اللہ کے قرآن گواہ ہے آج کے بعد میں شیعہ ہوں. مولوی کہتے تو کافر ہو گیا ہے. کہتے کافر بھی میں ہوں. میرے دروازے پہ دشمن کی بیٹی آ جائے میں قتل معاف کر دیتا ہوں. محمد کی بیٹی سوال کرتی رہی.